दोस्तों आज है 30 जनवरी 2026 और आज देखते हैं हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट वोकैब जो हमारी एसएससी और वेरियस एग्ज़ाम के लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है एक तरीके से मतलब किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज होना, ऐसा कुछ चीज़ का मतलब होता है। तो सर्ज मीन्स सडन पावरफुल इंक्रीज, मतलब किसी चीज़ में वृद्धि हो गई है। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। वैक्स हो गया, गेन का मतलब होता है ये बढ़ना, राइज हो गया, इंक्रीज, स्वेल, रस, फ्लो, आउटपोरिंग और एस्केलेशन। एस्केलेशन आप एक्सकेलेटर कहते भी है, जो अपनी ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर नीचे आने के लिए, तो उसे एक्सीलेटर भी कहते हैं। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं बढ़ने के सेंस में, ऊपर जाने के सेंस में। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो कमी वाली जो है, जिनका मतलब कमी हो या कमी हो मतलब, तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। डिक्रीज, स्लो डाउन, इंक्लूड, डिक्लाइन, डिक्रीज, फॉल ड्रॉप और रिसेशन। रिसेशन का मतलब भी होता है मंदी हो जाना किसी चीज़ में, प्राइस वगैरह में गिर जाना। इसे इकोनॉमिक स्लो डाउन भी कहते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये हो जाएगा जिस चीज़ में कमी हो, तो वो हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो पहला वर्ड अपना हुआ कंप्लीट, सर्ज, जिसका मतलब होता है वृद्धि। सेकंड वर्ड देखते हैं अपन। सेकंड वर्ड है ग्रिम ना। ग्रिम का मतलब होता है एक तरीके से गंभीर, गंभीर या सीरियस जैसा कुछ मतलब होता है इसका। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। ब्लीक, ग्लूमी, स्टर्न, हार्श, शीवर, शीवर हो जाएगा, फॉरबिडिंग, सिनिस्टर, ग्रूशम, डिसमल और अनरिलेंटिंग। इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे जो मतलब एक तरीके से गंभीर नहीं है, मतलब प्लीजेंट है, चीयरफुल, ब्राइट, जेंटल हो गया, वेलकमिंग एंड होपफुल आर द एंटोनिम्स ऑफ ग्रिम। तो ये वर्ड होता है अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रूस, है ना। तो ट्रूस का मतलब होता है कि युद्ध विराम कह सकते हैं अपन इसको, युद्ध विराम कह सकते हैं। युद्ध मतलब अगर दो पार्टियां में युद्ध हो रहा है, तो अगर कुछ भी एग्रीमेंट करके वो कुछ टाइम के लिए अपने युद्ध को रोक देते हैं, तो उसके लिए ट्रूस वर्ड का उपयोग किया जाता है। ट्रूस इज ए टेम्पररी पॉज, टेम्पररी पॉज है ये। फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूइंग ऑफन फॉर्मुलाइज्ड बाय एग्रीमेंट। किसी कोई एग्रीमेंट के थ्रू जो है टेम्पररी पॉज हो गया फाइटिंग में। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। आर्मिस्टिस, सीज फायर हो गया, सीज फायर कॉमन वर्ड है ये। रेस्पाइट, सस्पेंशन हो गया, मतलब बीच में रोक दिया है। हॉस्टिलिटीज़, सॉरी, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, मतलब जो हॉस्टिलिटी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका सस्पेंशन रोक दिया है कुछ टाइम के लिए। एंटोनिम हो जाएंगे इसके। तो कंटिन्यू, जो जारी रखने के सेंस में कंटिन्यू है, लगातार है। नॉन पॉज है। इसको अपन पॉज भी सिनोनिम्स में एक पॉज भी ऐड कर सकते हैं। पॉज हो गई ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यू, वॉर और हॉस्टिलिटीज़ और फाइट, उनका कंटिन्यू होना। तो ट्रूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कर्व। कर्व का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ पर नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, किसी को अपने वश में कर लेना, कुछ ऐसा मतलब होता है इसका। तो सिनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेन, कंट्रोल हो गया, चेक, लिमिट, कंटेन, सप्रेस, दबा देना किसी चीज़ को। ब्रिडल हो गया, ब्रिडल का मतलब शासन से रिलेटेड होता है, शासन पे कंट्रोल हो जाता है ना, तो ब्रिडल हो गया। रेन इन का मतलब भी यही होता है, शासन से संबंधित। इनहेबिट का मतलब भी वही होता है, किसी जगह को घेर लिया है। रिस्ट्रेन हो गया और हिंडर हो गया। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो है, इस पर रिलीज हो गया, किसी चीज़ को छोड़ दिया है, या किसी चीज़ को अपन नियंत्रण की जगह बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को, वो एनकरेज कर रहे हैं किसी को, फोस्टर कर रहे हैं। इंक्लूड, लूजन और इंसाइट। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो कर्व हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइस। इसका दो मतलब निकलते हैं। एक तो प्रीमाइस होता है और एक होता है प्रीमाइसेस।
तो प्रेमाइसेस का मतलब होता है मतलब किसी कोई प्रॉपर्टी हो कोई एरिया वगैरह हो, तो वो वाला निकलता है। प्रीमाइसेस का मतलब इसमें ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी हो गया, ग्राउंड, लोकेशन, एस्टेब्लिशमेंट, साइट हो गया, किसी चीज़ पे कहीं पे कुछ काम वगैरह चल रहा हो तो उसे साइट कहते हैं। साइट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, बिल्डिंग, प्लांट और फैसिलिटी। इसका एक सिनोनिम अकोमोडेशन भी हो सकता है, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। जबकि ये प्रेमाइस है ओनली, इसका मतलब होता है कोई पूर्व धारणा वगैरह कह सकते हैं अपन। पूर्व धारणा हो गई, कोई जो अवधारणाएं चली आ रही हैं वो हो गया, कोई थ्योरी हो गई, कोई थ्योरी दी है किसी ने तो वो हो गया प्रीमाइस का मतलब। तो प्रीमाइस हो गया, अजम्पशन हो गया, मतलब अपन अनुमान लगा रहे हैं उस चीज़ का। पोस्टुलेट, प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस हो गया, थ्योरी ना, प्रीसुपोजिशन, असर्शन, ये आता भी है, असर्शन एंड स्टेटमेंट। बेसिस हो गया, टेनेट एंड फाउंडेशन आर द सिनोनिम्स ऑफ प्रीमाइस। तो इनमें डिफरेंस ध्यान रखना है अपन को, प्रीमाइस सेज में और प्रीमाइस में। तो ये होगा कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीव्र, एक तरीके से, है ना, तीव्र या नुकीला कह सकते हैं अपन। नुकीला या शार्प कोई चीज़ होती है तो उसे कहते हैं, है ना। अक्यूट रेफर्स टू समथिंग सीवर, इंटेंस और शार्प। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सीवर हो जाएगा, इंटेंस, क्रिटिकल, कीन एंड शार्प हो गए। तो एंटोनिम हो जाएंगे जो मतलब इतने तीव्र नहीं है और आराम से जो है माइल्ड है, एक तरीके से डल है, ऑब्ट्यूज हो गया, और क्रोनिक हो गया, लॉन्ग लास्टिक। क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग लास्टिक चलने वाला। ये इससे रिलेटेड एक और शब्द होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब जो एक टाइमलाइन वगैरह होती है किसी चीज़ की, अपन डिसाइड करते हैं वो। तो अक्यूट हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन, एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज़ में निपुण है कोई, किसी चीज़ में निपुण है, एक्सपर्ट है किसी चीज़ का है, तो वो एड्रॉइड का मतलब होता है। एड्रॉइड मीन्स क्लेवर या चतुर भी कह सकते हैं अपन इसको। स्किलफुल हो गया, रिसोर्सफुल इन यूजिंग हैंड्स और माइंड, अपने माइंड और हाथ वगैरह को यूज करने में निपुण है कोई। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इंजीनियस का मतलब भी होता है एक तरीके से निपुण या विद्वान कह सकते हैं अपन इसको, विद्वान हो गया। डेप्ट हो गया, ये सॉरी गलत हो गया, इसका EPT आएगा, एप्ट। ये 3 वर्ड अपन को ध्यान रखते हैं, ये एड्रॉइड से रिलेटेड होते हैं, विद्वान से। डेप्ट, एप्ट और अडेप्ट। डेप्ट एप्ट, इसको भूल जाना, सॉरी। इसका हो गया एप्ट हो जाएगा, डेप्ट, एप्ट और अडेप्ट। डेप्ट, एप्ट और अडेप्ट। आगे स्किलफुल हो गया, वर्सेटाइल हो गया, मतलब किसी को मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसका मतलब एरिया ऑफ नॉलेज काफ़ी वास्ट है। निम्बल हो गया, निम्बल का मतलब भी होता है जो है अच्छा गुणवान आदमी होता है। एंड प्रोफिशिएंट मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गया। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इंजीनियस, डेप्ट, एप्ट, अडेप्ट, स्किलफुल, वर्सेटाइल, निम्बल एंड प्रोफिशिएंट। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो मतलब एक तरीके से जो है क्लमसी हो गया, इनेप्ट हो गया, मेलाड्रॉइट हो गया, जो इतना निपुण नहीं है किसी चीज़ों में, इतना होशियार नहीं है, मंद बुद्धि वाला कह सकते हैं अपन इसको, मंद बुद्धि वाला। तो ये हो गया अपना एड्रॉइट। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड हो गया स्लैक। स्लैक का मतलब होता है एक तरीके से आलसी, या आलस कह सकते हैं अपन। आलस हो गया या इनएक्टिव वगैरह, जैसे स्लैक जनरली मीन्स लूज, लेजी और इनएक्टिव, मतलब इतना एक्टिव नहीं है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, डेरेलिक्ट, फ्रेल, लेजी के साथ एक और लिथार्जी शब्द भी होता है।
लेथार्जी हो गया, लैक्स, नेग्लिजेंट, स्लो और रिलैक्स्ड हो गया है। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे जो मतलब एक्टिव है एक तरीके से, जैसे एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक हो गया, टाइट, डिलीजेंट, फर्म, एक्टिव, रोबोस्ट हो गए। ये इसके एंटोनिम्स सेलेक्ट के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन, टायरो। टायरो का मतलब होता है एक तरीके से जिसने कुछ नया नया सीखा हो, अभी नई चीज़, जैसे नौसिखिया कह सकते हैं, फिर नौसिखिया, नौसिखिया अभी अभी चीज़ सीखी है। टायरो इज ए बिगनर कह सकते हैं, बिगनर, नोवाइस और लर्नर, अभी चीज़ें सीख रहा है। तो टायरो के इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, नूब, नूब का मतलब भी लर्नर होता है जो अभी चीज़ सीख रहा है, नूब, नोवाइस, लर्नर, अप्रेंटिस, रुकी हो जाएगा, अभी सीख रहा है चीज़ों को, नियोफाइट हो जाएगा, अभी नया नया ये, एंड ग्रीन होन का मतलब भी होता है कि जो भी बिगनर है। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके जो है, जो चीज़ों में एक्सपर्ट है, जिन्होंने चीज़ों को सीख लिया है। तो मास्टर हो गया, एफिशिएनाडो, ये वर्ड ध्यान रखना है अपन को, इसका मतलब होता है मतलब निपुण है किसी चीज़ों में, एक्सपर्ट है किसी चीज़ों का, एक्सपर्ट हो गया। वेटरन हो गया, जिसको काफ़ी सालों का अनुभव है, उसको वेटरन यूज़ करते हैं अपन। मास्टर और प्रोफेशनल हो गया इसका। प्रोफेशनली एंड के बाद एक और शब्द था प्रो, लिखना भूल गया, प्रो और आ जाएगा इसका एक। तो टायरो का मतलब हो गया नौसिखिया, एंड इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। ये लास्ट वर्ड है बिसीज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब अनुरोध करना या विनती करना, किसी से विनती करना, किसी से हेल्प वगैरह मांगना, उसका मतलब बिसीज होता है। बिसीज मीन्स टू आस्क समवन अर्जेंटली, फर्वेंटली, ऑफन, ह्यूमिलिटी और डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट वगैरह करना। तो अपील हो गया, रिक्वेस्ट, सप्लीकेशन हो गया, बैग, इम्प्लोर, एंट्रेट, पिटिशन एंड प्लीड, इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब किसी को आदेश वगैरह देना, विनती वगैरह करने की बजाय किसी को आदेश देना, कमांड देना। तो कमांड ऑर्डर हो गया, डिमांड एंड मतलब जो अथॉरिटी टाइप वर्ड है वो हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। गाइस ये हो गए आज के 10 वर्ड हमारे, जिनको देखा था अपन ने। तो वीडियो को देखना और रिवीजन ज़रूर करना अपने नोट्स बना के, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्लास को अगर आपको अच्छा लगा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बताओ कि क्या अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।